वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा मोहम्मद जमाल साहब, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रभाग 7 के नगर सेवक हैं। जी हाँ, और काफ़ी अर्से से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं मोहम्मद जमाल साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NNTV पर। और आपको अर्जेंट कॉल किया मैंने इसलिए किया कि आज एक GR आया है, और वो GR मैं चाहूँगा कि आपको जितने लोग देख रहे हैं वो आपके मुंह से ही सुने कि वो GR क्या है, क्योंकि बड़े कश्मकश में थे जितने भी नगर सेवक के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी रहते हैं। वो प्रभाग को लेकर कंफ्यूजन में थे कि वार्ड का चुनाव होने वाला है या प्रभाग का चुनाव होने वाला है। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि वार्ड होगा तो हमारा फायदा है, कुछ लोग ये चाह रहे थे कि प्रभाग रहेगा तो हमारा फायदा है। तो फायदा नुकसान तो बात की बात है, लेकिन खबर क्या है कि आज एक GR आया है जिसमें आप ही बताएं कि वो GR कैसा है। देखिए, आज महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने एक GR पेश किया है निकाय के चुनाव के लिए, जो 2022 फरवरी में एंडिंग होने वाली है जिन महानगर पालिका होती उसके लिए। और उसकी विशेषता ये है, बड़ी खुशी की बात है कि 2002 जो प्रभाग पद्धति हुई थी, शुरुआत तीन लोगों का एक प्रभाग बनाया गया था। फिर उसके बाद 2007 में एक व्यक्ति एक प्रभाग के हिसाब से चुनाव हुए थे, लेकिन 2012 में 2 व्यक्ति एक प्रभाग और 2017 में 4 व्यक्ति एक प्रभाग से चुनाव हुआ। इसमें जहाँ तक के मैंने समझा है, मैंने सोचा है, मेरा जो अनुभव रहता है वो ये है कि प्रभाग में मात्र एक नगर सेवक होना चाहिए, जो इस बार हुआ है। बिल्कुल। इसलिए अगर विकास कार्य आपको करना है संबंधित एरिया के, जहाँ आप रहते हो, जिसके आसपास आप रहते हो, उस एरिया का विकास अगर आपको करना है तो एक व्यक्ति एक प्रभाग की पद्धति ही दुरुस्त है। अभी 4 प्रभाग की पद्धति जो थी उसमें मामला ऐसा होता था कि नगर सेवक होते थे 4, लेकिन बड़ा मसला ये होता था कि वो काम कहाँ करे। हाँ, दिक्कत तो यही आती है। नगर सेवक जो है वो पूरे एरिया का होता था जी। एक व्यक्ति जो होता था वो 4 वोट डालता था जी। तो उसका ये अधिकार होता था कि भाई मैंने इसको भी वोट डाला है, इसको भी वोट डाला है, इसको भी वोट डाला है, मेरी इससे जमती तो मैं काम इससे कराऊंगा। अब उस कोने का व्यक्ति मेरे पास आकर काम के लिए बोलता था, तो मुझे मजबूरी अवश्य जहाँ मुझे काम करना है वो छोड़ के मुझे वहाँ काम करने जाना पड़ता था। इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता था नगर सेवक की इमेज खराब होती जी, क्योंकि उसका काम नहीं दिखता, छोटे छोटे टुकड़ों में कहाँ का काम दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम थी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राज्य सरकार का कि उन्होंने फिर से एक प्रभाग एक वार्ड एक नगर सेवक रचना की है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और दूसरी बात कि आने वाले भविष्य में जो चुनाव होने वाले उसके लिए सभी लोगों को जो इच्छुक है, जिनको लगता है कि भाई उनको सोशल वर्क करना चाहिए, समाज सेवा के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी आपको हासिल करना है, तो उनको ये मौका मिले। और अभी जो बहुत अच्छी बात की है, एक वार्ड और एक ही नगर सेवक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और सब में ये खुशी की लहर भी होगी, क्योंकि 4 अगर नगर सेवक रहते थे तो जनता भी चाहती थी कि अपना जो पहचान का उसी से काम करवाए। और जो अलग नगर सेवक रहते थे उनके पास काम नहीं रहते थे, लेकिन काम रहते थे। अब कोई भी ऐसा हो जाता था अलग जगह से आया, उनकी नगर सेवक से पहचान नहीं, लेकिन उसने भी इलेक्शन में मतदान किया है, ये जरूरी रहता है। कश्मकश रहती थी 4 में से किसके पास जाए। और अभी जैसे कि अब एक वार्ड एक नगर सेवक रहेगा, तो इसमें बहुत से काम, और अभी आपने जो बहुत सारे वैसे भी प्रगति काम बहुत सारे किए, मैंने जैसे आपके बारे में इंक्वायरी किया और आपके बारे में जब मैं वार्ड का सर्वे किया तो वहाँ जितने भी लोग मिले मुझे, आपकी जो तारीफें की है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने बोला होगा कि नहीं ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। अच्छा, हम लोग तो सर्वे कर रहे थे कि हमको पता चले कि कौन से वार्ड मेंबर में कौन से इसमें खामियां हैं। तो खामियां और नाकाम जो रहती है वो खामियां तो नहीं मिली, लेकिन आपके कार्य भी बहुत प्रगति की। अच्छा, अगले 4 साल में 3 साल जो है नगर सेवक के कोरोना काल से खराब, इसकी वजह से वो बहुत सारे काम नहीं कर पाए, लेकिन लगभग एरियो के काम जो हो सकते थे वो हुए हैं। विकास होता है निधि से। अगर नागपुर महानगर पालिका की आज की स्थिति खराब है, ये जरूरी नहीं कि कल की स्थिति उसकी खराब होगी। नागपुर महानगर पालिका में जैसी निधि उपलब्ध होगी और नगर सेवक का जो नॉलेज होगा, नगर सेवक का जो अनुभव होगा, वो अनुभव के आधार के ऊपर विकास निधि लाके उस कार्य को पूरा कराएगा जो जनता चाहती है, तो वो काम होगा। ये क्लियर, मैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आपने उसको समझाया भी। और अभी कुछ दिन पहले महानगर पालिका में सारे बहुजन पार्टी का एक डेपुटेशन नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर को गया। नागपुर महानगर पालिका ने उन नगर सेवकों को नहीं बुलाया। अच्छा, डेपुटेशन यहाँ से गया, या आपके पास कुछ गलत जानकारी आई जी। होता क्या है ना कि जैसा पब्लिक का कोई अगर काम नहीं होता है तो वो डेपुटेशन लेके जाता है, 10-20 लोगों को जमा करता है
संबंधित एरिया के नगर सेवक के पास जाएगा, या संबंधित एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगा, या डिप्टी इंजीनियर के पास जाएगा। इस तरीके से डेपुटेशन होता था। वो डेपुटेशन नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर को बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवकों ने दिया था। उसकी वजह ये थी कि 2020 में जब इस महानगर पालिका में जो पूर्व आयुक्त थे मुंडे सिंह, उनका यहाँ जब पदभार उन्होंने संभाला, तो 2019-20 का जो बजट था, उस बजट की जो फाइलें बनी थी, जो फाइलें वर्क ऑर्डर हो गई थी, जो फाइलें टेंडर में थी, वो सारे की सारी फाइलों को मुंडे जी ने रुकवा दिया जी, जो आज तक रुकी पड़ी। तो वो रुकने के बाद अचानक में 2020 फरवरी और मार्च तक काफी भयानक रूप में कोरोना हमारे स्टेट में आ गया था। तो 2020-21 का बजट होने के बाद भी साकार नहीं हो सका। तो अब जो है वो 21 और 22 का जो बजट हुआ है, तो उस बजट में इस जो अभी के कमिश्नर है राधा कृष्णन जी, उन्होंने उस जो काम थे उस जमाने के वर्क ऑर्डर किए हुए टेंडर वाले, तो उस काम को लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो काम भी अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई। डेपुटेशन तो दिया गया। इसके लिए फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये डेपुटेशन दिया गया था कि भाई जल्द से जल्द जो रुके हुए काम है वो कराया जाए, और जो नए काम है वो भी लिए जाए, ताकि जो यहाँ के नागरिक है, वार्डों के नागरिक है, शहर के नागरिक है, उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो इस स्थिति से जानकर अवगत नहीं है कि नागपुर महानगर पालिका में निधि नहीं है, इसलिए काम नहीं है। उनको लग रहा है कि नगर सेवक लापरवाह है। अच्छा, ऐसा लग रहा है। नगर सेवक एक्टिव नहीं है, इसलिए उनको ये लग रहा है कि भाई काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, सबसे बड़ा ये है कि नागपुर महानगर पालिका में निधि है। आपको आजादी है चुनाव लड़ने की, उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि आपको किसी पार्टी से लड़ना। अच्छा, मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मुझ तक खबर आई थी, उसके लिए माजरत चाहूँगा आपसे। मेरा पर्सनल सवाल नहीं था ये आपसे। और आपके कार्यकाल में आपने जो कार्य किए हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उतना जानकारी नहीं मिली, और आगे आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है अपने वार्ड को लेकर? अब वार्ड हो जाएगा। देखिए, 2012 में मेरी पत्नी नगर सेविका बनी थी, तो उस समय प्रभाग क्रमांक 5 था हमारे पास, जिसमें आसी नगर, बुद्धनगर यूनिट नंबर 2, गुरुद्वारा लाइन, टेका, सिद्धार्थ नगर, शेंडे नगर, मानव नगर, चौक्स कॉलोनी, माया नगर, विद्यानगर, ये सारे एरिया का समावेश हुआ। अच्छा। और 2012 से लेकर 2017 के बीच में उस कार्यकाल में हमने टेका के सीमेंट रोड जी पूरे बना डाले थे। वहाँ के ड्रेनेज लाइन हमने तैयार कर दी थी, वहाँ उसको समस्या नहीं थी। इलेक्ट्रिक के नए पोल, स्वान पोल जिसको कहते हैं, वो लगा दिए थे पूरे सिद्धार्थ नगर के आधे रोड बनाए थे। उसको शेंडे नगर में सीमेंट रोड बनाए थे। विद्यानगर, माया नगर में सीमेंट रोड बनाकर इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम हुआ। उसके बाद 2012 में जब मैं नगर सेवक बना, 2012 से लेकर 2017 से लेकर जो 2022 तक का कार्यकाल है, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ मात्र 2 साल काम करने को, लेकिन इन 2 सालों में मैंने लगभग आसी नगर, बुद्धनगर यूनिट नंबर 2 के पूरे रोड, पूरे ड्रेन लाइन के काम कर रहे हैं। उसके बाद बुद्धनगर यूनिट नंबर 1, वहाँ पर 30% सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन और फुटपाथ के काम होते, वो तो देखा है मैंने। उसके बाद नवा नकाशा जो किदवई ग्राउंड वाला परिसर था, जहाँ सालों से किसी भी नगर सेवक ने अपनी प्रगति की दृष्टि नहीं की थी। मेरा अनुभव इसलिए है कि मैं वहाँ किदवई स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं वहाँ पे ताज क्लब और किदवई क्लब से फुटबॉल भी खेला हूँ। जब मैं वहाँ जाता था तो वहाँ के रोडों की हालत देखता था। आज आप अगर किदवई ग्राउंड का नज़ारा करोगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं दूसरी जगह है। वहाँ के भी सारे रोड, फुटपाथ, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट का काम हमने लगभग खत्म कर दिया। उसी तरीके से बाड़ा बाबूपेट, आप कभी उस रोड पर जाइए, नाले के किनारे रोड है बाड़ा बाबूपेट का, नाला गया हुआ है। बारिश में वहाँ पर कमर तक पानी भरता था रोड पर। वहाँ के लोगों की हमारे को चुनाव का उन्होंने कमिटमेंट लिए थे कि आप ये समस्या कैसे हल करेंगे। तो मेरे पास एक सोच थी कि भाई अगर इसको 1 फुट रोड को उठा दिया तो ये समस्या बहुत परिमाण में हल होगी। और आप यकीन मानिए कि बारिश में दो बारिश उस रोड पे चले गई, वहाँ पानी नहीं था। मैंने उसका रोड का वैसा काम किया। समस्या वो रोड, सूतिका गिरा का हॉस्पिटल के सामने का रोड, कबाड़ी लाइन के सामने का रोड, ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है। तो 2 साल में मैंने अपनी ताकत से, अपने अनुभव से जितना ज्यादा काम हो सकता उतना ज्यादा काम किया।
बाकी 3 नगर सेवकों ने और अपने अपने हिस्सों में काम किए, उनके काम का ब्यौरा मैं नहीं दे सकता। नहीं, वो तो बात सही है मेरे कि आप अपने काम का ही ब्यौरा दे बारे में सकते आपको हैं। बताऊंगा। एक काम मेरे से रुका हुआ है, जी, सलीम स्पोर्ट्स ग्राउंड। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था कि वो सलीम स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है उसका काम अभी तक क्यों रुका हुआ है, उसका क्या रीजन है? ये ग्राउंड के लिए 70 लाख की फाइल मंजूर हुई, जी, टेंडर भी हो, स्टैंडिंग से मंजूरी भी मिल गई। जी, वर्क ऑर्डर प्रोसेस पे मिस्टर मुंडे नागपुर में पधारा अच्छा, और उन्होंने सारे काम रोक दिए। उसी काम में मेरा एक सलीम स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम रुका पड़ा है, उसी रीजन की वजह से वो आज भी रुका पड़ा है। और आज भी मैं उस काम के लिए दौड़ भाग रोज करता हूँ। आज ही मैंने हमारे एसी है, उनके पास असिस्टेंट चीफ इंजीनियर, उनके पास मैंने फाइल लेकर आया। उसमें साथ अभी के जो चेयरमैन है स्टैंडिंग है, उनका लेटर लगाया जी। कि ये फिर से ये फाइल को जिंदा करो और इसका काम जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर में शुरू करो। लेकिन मुझे बार बार यही दुहाई दी जा रही है कि नागपुर महानगर पालिका में पैसों की कमी है, इसलिए अभी कोई काम होना मुश्किल है। अरे, पैसों पास लगभग 600 करोड़ पर ईयर का एक टारगेट होता है नागपुर महानगर पालिका के प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और हमारे पास आते रहे 3 से 3.5 करोड़ यानी आधा आता। आदमी भी करता हूँ। तो ये स्थिति को ही ध्यान में रखकर मुंडे जी ने तमाम कामों पर रोक लगा दी कि नागपुर महानगर पालिका कर्जे में। उनके पास एक मुद्दा था, वरना उनकी उतनी ताकत नहीं थी कि वो कामों पर रोक सही लगा। बात है, उनके पास मुद्दा उनके पास उनका मुद्दा था कि भाई अभी हमारे को जो कर्जा देना है, पहले हम कर्जा देंगे, बाद में विकास करेंगे। विकास तो इस बात के ऊपर उन्होंने पूरे कामों पर रोक लगाई। ले रहा। और तो ये खुशी महसूस हो रही है आपको कि एक वार्ड में ऐसे अलग अलग ये रहेगी कि एक ही जो जैसे एक वार्ड जो होता है कितने इसका रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं, नगर सेवकों को भी जानकारी नहीं होती। मैं आपको जो इस सवाल का जवाब दूंगा। वार्ड इंग्लिश में शब्द है, जी, प्रभाग मराठी शब्द। उसमें व्यक्ति कितने लड़ेंगे ये चुनाव आयोग डिसाइड करता जी, है राज्य सरकार के अनुसार। अभी फिलहाल में एक व्यक्ति एक प्रभाग या एक व्यक्ति एक वार्ड बोला जाए। इसका जो बाउंड्री बनेगा, प्रभाग की जो रचना होगी, जिसका आज आदेश आया है, जी, आज मेन जो आदेश आया है प्रभाग की रचना का टेम्पररी, जो पहले टेम्पररी आप प्रभाग रचना हमको करके दो, फिर हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बुलाएंगे, जी, फिर मतदार यादी पब्लिश करेंगे, फिर उस पर ऑब्जेक्शन बुलाएंगे, फिर फाइनलाइज करेंगे। तो ये जो है प्रभात रचना ऐसी होगी कि उत्तर से शुरू होगा ये काम, अच्छा, उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व की ओर जाएगा। अच्छा, उत्तर से पूर्व की तरफ जो प्रभात की रचना होती है और वो होती है नागमोड़ी पद्धति। अच्छा, यानी प्रभाग अगर ऐसा शुरू हुआ तो ऐसा सीधे जाकर ऐसा घूमकर ऐसा आएगा, जी, फिर वापस ऐसा घूमकर पश्चिम से फिर वैसा वापस जैसे ऐसे नागमोड़ी इसलिए नाग उस नक्शे के हिसाब से उस तरीके से प्रभाग बना। अभी चुनाव आयोग ने जो कंडीशन डाली है कि प्रभाग कैसा होगा, वो मुझे अभी उसकी जानकारी नहीं है कि स्क्वायर होगा या ट्रायंगल होगा या रेक्टेंगल। प्रभाग की रचना इस प्रकार की होनी चाहिए, या तो वो स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगल रहेगा या ट्रायंगल रहेगा। अब वो ट्रायंगल में आपको जो सेंसेक्स होता है अपने 2011 का जो सेंसेक्स होता है अपना लास्ट, उसके ब्लॉक बने रहते हैं, तो वो ब्लॉक उस प्रभाग में डाले जाएंगे। ये ध्यान में रखकर कि किसी के घर से वो ब्लॉक ना टूटे, बल्कि कोई रोड हो, नाला हो, रेलवे लाइन हो, ओवर ब्रिज हो या फ्लाई हो, वो उसकी बाउंड्री रहेगी। उसके बाद का जो पूरा का पूरा ब्लॉक है सेंसेक्स का, वो एक वार्ड में जाएगा। और वार्ड की लोक संख्या कैसी रहेगी? तो वार्ड की लोक संख्या रहेगी नागपुर शहर की लोक संख्या डिवाइडेड बाय महानगर पालिका में कितने नगर सेवक चुनाव लड़ेंगे, ऐसा जितने वार्ड बने। मान लो जैसा अभी 150 नगर सेवक 51 नगर सेवक है, जी, जी, तो अभी जो एरिया बड़े महानगर पालिका में हो सकता है कि उसमें 175 नगर सेवक की महानगर पालिका बने। तो मान लो अगर 20 लाख की पॉपुलेशन है नागपुर शहर, तो डिवाइडेड बाय 175, अच्छा, इसके हिसाब से लोक संख्या तय होगी। फिर वो लोक संख्या को ब्लॉक वाइज निकालकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार उसको ट्रायंगल में कैसे सेट करना है, उसको स्क्वायर में कैसे सेट करना है, उसको रेक्टेंगल में कैसे सेट करना है, उसके अनुसार एक प्रभाग की रचना। इसलिए अभी ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा एरिया कहाँ जाएगा। ये अभी रचना ही नहीं हुई है, तो आपको पता नहीं जो महत्व की बात ये है, बहुत अच्छा क्लियर कि टोटल लोक संख्या डिवाइडेड बाय नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक संख्या कभी पता चल जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत भी बहुत हो गया है,
15 मिनट हो गया है, हालांकि 10 मिनट में आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो आपने समझाया है कि जो एक मैंने इससे पहले भी काफ़ी नगर सेवकों से बात की है, लेकिन जो तरीका आपका था बात करने का, समझाने का, क्योंकि जिस तरीके से आप जो समझाया आपने फाइलों को लेकर, इसको लेकर, JR को लेकर, तो वाकई में बहुत बखूबी से आपने थोड़ा समझाया, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले जो 6 महीने हैं, अभी 6 महीने के बाद इलेक्शन है, शायद फरवरी या मार्च में रहेगा मेरे ख्याल से, फरवरी में रहेगा। तो फरवरी में जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में उसके लिए मैं NNTV और हमारे जितने दर्शक होंगे तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप ऐसे ही कार्य करते रहें, ऐसे लोगों का दिल जीतते रहें, ये ही मुबारकबाद मैं आपको पेश करूँगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने हमें जो मौका दिया है, शुक्रिया।